हाय गाइस, तो चलो शुरू करते हैं जिंक्स मंगा सीरीज का चैप्टर 1। जो जैक्योंग इस मंगा का मेन लीड कैरेक्टर है, जो कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का हैवीवेट चैंपियन है और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी भी है, जिसे आज तक किसी ने नहीं हराया। अब आता है हमारे मंगा का मेन कैरेक्टर, जो एक फिजिकल थेरेपिस्ट है, किम डान। ये जैक्योंग का न्यूज ट्रेवल करते हुए देख रहा था। हाल ही में जैक्योंग के मैनेजर ने किम डान को थेरेपी के लिए जॉब ऑफर की थी और आज किम डान का पहला दिन है। बड़े दिनों के बाद डैन ये काम करने जा रहा है और उसका क्लाइंट भी वीआईपी है, तो वो काफी घबरा रहा था। दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा भी काफी खतरनाक था। लोग जैक्योंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। प्रैक्टिस में कोई किसी को इतना कैसे मार सकता है? इस नजारे को देखकर किम डान काफी डर जाता है। जैक्योंग कहता है कि इसे मुफ्त की प्रैक्टिस चाहिए थी, तो मैंने दी, इसमें क्या दिक्कत है? किम डान को देखकर वो कहता है, ये कौन है? मैंने कहा था कि ट्रेनिंग के वक्त कोई भी अनजान आदमी यहाँ न आए। किस जोकर ने इसे क्या सोचकर बुलाया है? जैक्योंग को इतना करीब से देखकर किम डान सोच में पड़ जाता है कि इसका हाइट कितना लंबा है। तभी जैक्योंग का मैनेजर दौड़ते हुए इनके पास आता है और डैन को कहता है, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तुम जरूर फिजिकल थेरेपिस्ट हो। जैक्योंग थोड़ा चौंक जाता है। मैनेजर कहता है कि ये तुम्हारा न्यू डॉक्टर है। फिर जैक्योंग कहता है, हमें न्यू डॉग की क्या जरूरत है? पुराना डॉग कहाँ गया? मैनेजर कहता है, भूल गए क्या? तुमने ही तो कहा था कि उसने तुम्हें गलत तरीके से छुआ है और फिर तुमने उसे मार के गिरा दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि इन दिनों नए डॉक्टर को ढूंढना कितना मुश्किल है? इनकी बातें सुनकर डैन और घबराने लगा और सोच में पड़ गया, तब तो ये मुझे भी मार सकता है। तभी मैनेजर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर चिंता मत करो, बस तुम इतना ध्यान रखना कि कुछ ऐसा ना करो जिससे जैक्योंग को गुस्सा आ जाए। डैन सोचता है कि अगर कुछ गलती हो गई तो मैं जरूर पिट जाऊंगा। तभी मैं सोचूं कि इस जॉब की पेमेंट इतनी ज्यादा क्यों है और इन्हें जॉब पर रखने की इतनी जल्दी क्यों है। मैं और मार नहीं खाना चाहता। अब पीछे तो जा भी नहीं सकते। अब बस कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे जैक्योंग को गुस्सा आ जाए। कमरे के अंदर जाने के बाद जैक्योंग डैन से कहता है, मेरे कपड़े पसीने से भीग गए, कपड़े तो निकाल सकता हूँ ना? जैक्योंग के मसल्स और फिट शरीर की बनावट देखकर डैन शॉक में चले जाता है। जैक्योंग कहता है, तुम वहीं खड़े रहोगे क्या? डैन कहता है, हाँ, शुरू करते हैं। क्या तुम्हें किसी जगह दर्द हो रही है या कोई तकलीफ है? जैक्योंग कहता है, तुम जो करने आए हो कर लो। तभी किम डैन कहता है, ठीक है, तो मैं फुल बॉडी ऑयल मसाज दूंगा। और वो अपना काम शुरू कर देता है। मसाज करते करते वो सोचता है कि आज तक मैंने जितने भी लोगों के लिए काम किया, किसी की भी बॉडी ऐसी नहीं थी। जरूर इसने हार्ड ट्रेनिंग की है। कितनी अमेजिंग बॉडी है। स्किन भी गजब की है और ये कितना हैंडसम है। मेरी नजरें ही नहीं हट रही। और इतने में उसका हाथ वहां चला जाता है जहां नहीं जाना था। जैक्योंग चौंक जाता है और गुस्से में कहता है, क्या सोच के तुम वहां छू रहे हो? तभी डॉन घबराकर माफी मांगने लगता है और सोचने लगता है, "आह, इसी का डर था। मुझे अब कहीं मार तो नहीं पड़ेगी ना?" और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तभी जैक्योंग कहता है, अब तुम रो क्यों रहे हो? थोड़ा ध्यान रखो और अपना काम जल्दी खत्म करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने रो दिया। लगता है ये इस बात को जाने देगा। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। ये सोचते हुए डैन अपने काम पर वापस लग जाता है। काम खत्म करके डैन वहां से चला जाता है। एक हफ्ता बीत जाता है। किम डान अपने कर्जे को चुकाने के लिए बहुत से काम करना शुरू कर देता है, जैसे कि पेट्रोल पंप पर काम करना, वेटर का काम करना और कैशियर का काम। सारे काम निपटाने के बाद जब वो घर की ओर जाता है तो वो सोचता है कि जैक्योंग के यहाँ से किसी का भी कॉल नहीं आया। आएगा भी क्यों? मैंने लापरवाही जो की थी, और कब तक मुझे ये सब काम करना पड़ेगा? अगर उस दुष्ट आदमी से पाला ना पड़ा होता तो मेरे पास फिजिकल थेरेपिस्ट के बहुत से जॉब होते। यहाँ पर हमें बैक फ्लैश दिखाया जाता है, जहाँ पर किम डान एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था और वहाँ का हॉस्पिटल डायरेक्टर डान के साथ छेड़खानी करता है। डान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उल्टा डैन को ही ब्लेम करता है कि तुमने ही मुझे लुक्स देकर इनवाइट किया। तभी एक नर्स वहां
अंदर आ जाती है और वो सब कुछ देख लेती है। फिर डायरेक्टर पता नहीं लोगों को क्या कहानियां सुना देता है जिसकी वजह से डैन को जॉब से निकाल देते हैं। डायरेक्टर को तो कुछ नहीं होता, पर दूसरे हॉस्पिटल वाले अब डैन को जॉब पर नहीं रखना चाहते। इतने पर डैन की नज़र कुछ गुंडों पर जाती है जो बेसबॉल लेकर खड़े थे, लोन शार्क्स। लेकिन इस महीने का ब्याज तो मैंने जमा कर दिया था, तब भी ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है आज मैं घर भी नहीं जा सकता। इस दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर मैं सेफ महसूस कर सकूं। कब तक मुझे ऐसे जीना होगा? इतना सोचते हुए डैन एक स्टोर में चले जाता है। इंस्टेंट नूडल्स खरीदकर वो खाने के लिए बैठता है। फोन देखते हुए ये सोचता है कि जो लोन है वो छोड़ो, उसका ब्याज भी जमा नहीं हो पा रहा। जल्द ही दादी माँ के हॉस्पिटल का भी बिल आ जाएगा। इतने में ही उसका फोन बजता है। इतनी रात गए कौन हो सकता है? डॉग 10, क्या ये तुम हो? मैं जैक्योंग हूँ। दूसरी ओर से आवाज आती है। हाँ मिस्टर जू। हेलो, डान चौंक कर कहता है। तभी जैक्योंग कहता है कि हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। तुम्हारा काम मुझे पसंद आया था, तो क्या मुझे एक और ट्रीटमेंट मिल सकती है? तुम मेरे घर आ सकते हो। किम डान सोच में पड़ जाता है। अभी इतने दिन बीत गए, मुझे लगा था कि ये मुझे देखना नहीं चाहता है। अपनी सोच को साइड में रख के डैन कहता है बहुत लेट हो गया है और अब उसे सबवे के लिए ट्रेन भी नहीं मिलेगी। तभी जैक्योंग पूछता है क्या $5,000 काफी होगा? तो तुम करोगे ना? डैन फिर से हैरान हो जाता है। इतना तो एक महीने की सैलरी भी नहीं होती, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या ये सच में मुझे इतने पैसे देगा? मैं क्या करूँ? क्या इसे एक्सेप्ट करना सही रहेगा? और इस वक्त मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इतने पैसों में मैं अगले महीने का ब्याज और दादी माँ के हॉस्पिटल का बिल भी पे कर सकता हूँ। ये सब सोचते हुए डैन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोच लिया, ओके मिस्टर जो, आपके घर का एड्रेस क्या है? इतना बोलते हुए वो स्टोर से बाहर निकल देता है। जैक्योंग कहता है कि मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी आना। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म होता है। इनकी स्टोरी सुनने के बाद किम डैन और जैक्योंग के बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताना। अगर मेरी वीडियो में कोई गलती है या कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी तो फील फ्री टू शेयर। इससे मुझे आगे की वीडियो में सुधार करने का मौका मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और पीएल लवर्स के साथ शेयर करना, और ऐसे ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।